वेलकम स्टूडेंट। देखिए अब मैं आप लोग को रेजिस्टेंस के बारे में बताऊंगा। रेजिस्टेंस कहने का क्या मतलब होता है। अब ये बोल्ड कलर से जो लिखा हुआ है यही इसका आंसर है। द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। मतलब ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जो कि करंट के फ्लो होने में बाधा उत्पन्न कर रही है। अपोज मतलब बाधा, ठीक है ना। तो एक वायर है जिसमें से करंट फ्लो हो रही है, तो करंट को फ्लो होने में जो बाधा उत्पन्न हो रही है उसी को रेजिस्टेंस कह रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो ये एक कंडक्टर है और इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो जब बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ से करंट जा रही है, ये प्लस से करंट जा रही है माइनस की तरफ को नेगेटिव में, ठीक है ना। तो इसके ऑपोजिट में हमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ये बहुत छोटे छोटे होते हैं और यहाँ पर एक्चुअली इस वायर में एक एटम बने हुए हैं, ठीक है। तो एटम अपनी जगह पर फिक्स्ड होते हैं, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो सिर्फ मूव करते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं उसके ऑपोजिट में हमें करंट मिलता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में ये जो फिक्स्ड लैटिक्स है ये बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी फिक्स्ड लैटिक्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कह रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये है कि द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, मतलब करंट को फ्लो होने में जो अपोज कर रहे हैं उसी को ही हम लोग क्या कह रहे हैं, रेजिस्टेंस कह रहे हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। तो रेजिस्टेंस का एक एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे मान लो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पर ट्रेन से बहुत सारे लोग उतर करके यात्री और आपके तरफ को आ रहे हैं, और आप जो है आपको प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में क्या होगा, बाधा उत्पन्न होगा, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग सामने से आ रहे हैं तो आपको चलने में दिक्कत हो रही है। तो आप समझिए आप है इलेक्ट्रॉन और आदमी जो सामने से आ रहे हैं हज़ारों की संख्या में, वो आपको आगे बढ़ने से बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो वो हज़ारों की संख्या में जो आदमी है वो है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। कंडक्टर में भी उसी तरह से होता है। तो ये आपको समझ में आ गया रेजिस्टेंस। बस आपको ये बोल्ड कलर से जो है वही लिखना है और ये फॉर्मूला नोट डाउन करना है और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन लेंथ, थिकनेस, नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। इस चार चीज़ के ऊपर डिपेंड होता है। कैसे डिपेंड होता है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे एक एक करके। इसके बाद है द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है, ठीक है। एसआई यूनिट रेजिस्टेंस की ओम होती है। तो अब देखिए इसके बाद हम लोग ये पूरा पैराग्राफ कंप्लीट करते हैं इसको। इसमें ये फार्मूला यूज किए गए हैं V अपॉन आई इक्वल टू आर। यही ओम्स लॉ का फार्मूला है जो कि हम लोग देख रहे हैं। और यहाँ पे वन, अब हम लोग रेजिस्टेंस का यूनिट लिख दिए ओम, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्टेज, करंट की यूनिट एम्पेयर, सब में 1 लगा दिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस V इज़ 1 वोल्ट एंड द करंट इज़ 1 एम्पेयर, देन रेजिस्टेंस की वैल्यू भी 1 ओम हो जाएगी, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। तो इसको हम लोग लैंग्वेज में लिखेंगे कुछ इस तरह से कि 1 ओम इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर सच दैट व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड टू इट्स एंड्स ए करंट ऑफ 1 एम्पेयर फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है। यदि हम लोग 1 ओम का एक रेजिस्टेंस वाला कंडक्टर ले लें और उसके क्रॉस में हमने 1 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दी है, तो उस रेजिस्टेंस कंडक्टर के रेजिस्टेंस से 1 एम्पेयर करंट ही पास होगी, ठीक है। तो ये बोल्ड कलर से जो लिखा हुआ है सिर्फ इसी को आप लोग नोट डाउन करेंगे पूरे पैराग्राफ में। यहाँ तक ये बात आप समझ रहे हैं, जो भी बोल्ड कलर से लिखा हुआ है, और ये फार्मूला सिर्फ आपको नोट डाउन करना है। मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, बस यही आप नोट्स में लिखेंगे। थैंक यू वेरी मच।